वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे पीलीभीत जंक्शन से। सामने पीलीभीत जंक्शन की दिशा है और पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ के बीच, जैसा आप सब जानते हैं कि 22 किलोमीटर का अब रेलखंड जो है आमान परिवर्तन यानी गेज कन्वर्जन का काम रह गया है। सामने आप देख सकते हैं पीलीभीत जंक्शन की दिशा में किस प्रकार से यहाँ पर पीलीभीत के आउटर से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आगे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं रेल बेड तैयार किया जा रहा है। और यहाँ से दियोरी की दिशा में हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं कार्य को करने में। साथ ही साथ अभी कितना समय लगेगा पीलीभीत जंक्शन को शाहगढ़ से जुड़ने में पैकेज 3 में इज़्ज़त नगर मंडल में, क्योंकि मैलानी जंक्शन से आगे रेलगाड़ियों का संचालन नहीं हो पा रहा है। और जैसा अब बार बार अलग अलग सूत्रों से खबर आ रही है या जैसा सोशल मीडिया में आ रहा है, कई बार इधर दियोरी की दिशा हो जाएगी, माला जंगल की दिशा, माला स्टेशन की दिशा हो जाएगी और उसके बाद संदई होते हुए फिर शाहगढ़ में ट्रैक को लिंक किया जाना बाकी है अभी। तो यहाँ पर जो रेल बेड बनाने का कार्य चल रहा है, लाल रंग की मिट्टी है, आप देख सकते हैं, जो कि राजस्थान वगैरह से कहीं से आ रही होगी, क्योंकि लाल मिट्टी इस तरह की रेड सॉयल यहाँ पर नहीं होती है तराई क्षेत्र में हमारे। तो इसको लाया जा रहा है ताकि बरसात में पानी वगैरह ये अच्छे से सोख लेती है इस कारण से। और यहीं से जो रास्ता है, ये साइड से ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह जाती हैं, यहीं से ये बिल्कुल रास्ता बनाया जा रहा है दियोरी तक। और फिर उसके आगे माला की दिशा में जो भी सामान यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाना है साइट पर, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता पीलीभीत जंक्शन से अगर आप चलेंगे तो जो हमारा रेल रूट है, रेल मार्ग, यही सबसे छोटा रास्ता है दियोरी तक पहुँचने का। क्योंकि सड़क मार्ग से अगर आप पहुँचेंगे तो बहुत लंबा पड़ता है घूम करके, और वहाँ पर कई जगह सड़क जो है मौजूद नहीं है, रास्ते उस प्रकार से नहीं है कि साइट तक सामान पहुँच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने आपको रोलर दिख रहा होगा, कुछ मशीन्स वगैरह यहाँ पहुँची हुई हैं, कार्य चल रहा है, धीमे धीमी रफ्तार से कार्य फिर अब तेज़ी पकड़ रहा है। और किस प्रकार से यहाँ पर चौड़ा रेल बेड आपको दिख रहा होगा, सामने बैलास्ट वगैरह काफ़ी सारी बजरी आप देख रहे हैं, ढेर है यहाँ पर। और साइड में ये जो रास्ता है ये फ़िलहाल यूज़ हो रहा है सामान को ट्रांसपोर्ट करने में। लेकिन अभी प्रारंभिक स्टेज पर जो रेल बेड बनाने का कार्य है, आप देख सकते हैं कि जो काम चल रहा है यहाँ पर पीलीभीत जंक्शन के आउटर से, अभी जहाँ पर ठोकर लाइन आकर के ख़त्म हो जाती है पीलीभीत में, जो हमारी मैलानी से जुड़ेगी, उसके आगे कुछ दूर तक कार्य बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है वहाँ पर। और उस कार्य को बाद में किया जाएगा जब यहाँ पर ट्रैक डालने का काम शुरू होगा बिछाने का। तो उसके बाद फिर पीलीभीत जंक्शन की जो ठोकर लाइन है, वहाँ से यहाँ का जो रेल बेड है, बरहा क्रॉसिंग शायद पड़ती है, उसके बाहर आउटर से थोड़ा सा आगे जब आप चलेंगे तो यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ से आगे का जो हाल है, सूरत हाल, आसपास खेत हैं और बीती रात बारिश वगैरह भी हो गई है, तो कुछ कीचड़ है, जगह जगह आपको पानी भरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एलिवेशन अब आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी हाइट एलिवेशन पर ट्रैक आएगा, ऊंचा हो रहा है। यहाँ पर पट्टा डाला जा रहा है मिट्टी का, उसकी पटान चल रही है। साइड में एक थोड़ा सा एम्बैंकमेंट आप कह सकते हैं, ढाल दे करके बाद में उस पर पौधे वगैरह लगा दिए जाते हैं, घास, जिससे कि मिट्टी खिसके ना। और NER हमारी जो जोन है उसकी ज़मीन कहाँ तक जा रही है, सामने बाउंड्री उसकी मार्किंग यहाँ पर लगी हुई है। और बीच में जो पुल और पुलिया रह गई है, जिसका निर्माण अभी चल रहा है, बीच बीच में जो पुलियाएँ हैं उनको कंप्लीट किया जा रहा है। और बाकी का रेल बेड दियोरी तक और उसके बाद आगे माला के बॉर्डर तक जो जंगल है हमारा, वहाँ तक आप कह सकते हैं कि जो बेसिक रेल बेड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे पहले जो शुरुआत होती है हमारी, वो काफ़ी हद तक इन्होंने बना लिया है, लेवल कर लिया है, ये अच्छी बात है। अब इसके बाद इसके आगे की जो एक्सरसाइज है, हम कह सकते हैं कार्य, वो शुरू होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो छोटी पुलिया बीच में या जो अंडरपास दिया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि गांव हैं आसपास। और बजरी किस प्रकार से देखिए यहाँ पर छोटी वाली फैला करके रोलर वगैरह चला करके इसको समतल किया जा रहा है, ताकि ये जो रेल बेड है दियोरी की दिशा में जा रहा है, ये जल्द से जल्द तैयार हो सके, कंप्लीट हो जाए इसका कार्य, ताकि इसके बाद फिर कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछा करके अगला नंबर अब रेल्स को बांधने का होगा, उसके ऊपर ट्रैक बिछाने का कार्य जो होगा उसको शुरू किया जाएगा।
और यहाँ से फिर आगे धीमे धीमे द्यूरी तक ट्रैक पड़ेगा, उसके बाद आगे फिर माला की दिशा में चलेगा। हालांकि अभी माला का जो मसला है उसमें अभी जैसा रेलवे बोर्ड को सर्वे के लिए फिर से गई है कॉपी, क्योंकि 22 किलोमीटर तक सिंगल लाइन अगर रहेगी तो क्रॉस कराने के लिए जब भी कोई ट्रेन फंसेगी तो बहुत समय लगेगा। इसलिए माला में पर्याप्त जगह है, तो अगर प्रॉपर 2 प्लेटफॉर्म के साथ वहाँ स्टेशन ना भी बने तो सिंगल लाइन के साथ एक ट्रैक वहाँ पर लूप लाइन और डाल करके क्रॉस स्टेशन वहाँ पर कम से कम बनाया जाना चाहिए, ताकि रेलगाड़ियाँ शाहगढ़ और पीलीभीत के बीच में माला पे क्रॉस कर सकें, जिससे कि समय की बचत हो। नहीं तो 22 किलोमीटर तक सिंगल सेक्शन पर बहुत अधिक लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर फ्यूचर में जब रेलगाड़ियाँ बढ़ेंगी तो वो एक दिक्कत आएगी। तो उस पर अभी मंथन चल रहा है। फ़िलहाल फाइनल निर्णय क्या हुआ है अभी उस बाबत कोई स्पष्ट खबर या दिशा निर्देश RVNL को नहीं मिले हैं कि वहाँ पर क्या लाइंस बढ़ाई जाएंगी या स्टेशन पूरा फिर किया जाएगा। जैसा धरना प्रदर्शन वहाँ पर पूर्व में चल रहा था, माला में हॉल्ट को स्टेशन बनाया जाए, इसकी वहाँ पर मांग थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंडरपास यहाँ पर पुलिया जैसी आपको दिख रही है, उसमें सरिया का सामने दोनों तरफ जाल बिछा दिया गया है। ऊपर जो एलिवेशन आप देख रहे हैं उसी पर ट्रैक जाएगा, और इधर जो है पीलीभीत से बाहर टनकपुर जो रोड जोड़ी जाएगी उसके आपको पिलर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य काफ़ी हो गया है रेलबेड बनाने का, काफ़ी देखिए चौड़ी जगह यहाँ पर निकल आई है। लेकिन अभी भी NOCs का मसला है, अंडरपासेस हैं जो माला के अंदर बनेंगे। जब पंकज जी ने एक इंटरव्यू दिया था मीडिया में और उन्होंने कई बार इस चीज़ को कहा कि लगभग 18 महीने लगेंगे NOC मिलने के बाद। पीलीभीत से शाहगढ़ जुड़ने में कम से कम 18 महीने का समय यानी 1.5 साल का समय वो मान के चल रहे हैं हमारे चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर साहब जो गोरखपुर में बैठते हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है 2 साल का समय कहीं नहीं गया है। बहुत तेज़ से तेज़ अगर कार्य करेंगे तब भी 2 वर्ष कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि जब अभी बारिश शुरू होगी तो फिर कार्य करने में बहुत दिक्कत आती है, विशेषकर माला जहाँ फॉरेस्ट एरिया है। और पहले वो टाइगर रिज़र्व नहीं हुआ करता था तो बात और थी, अब टाइगर रिज़र्व हो गया है, लेपर्ड्स वगैरह हैं, उनकी जनसंख्या वहाँ पर बहुत मल्टीप्लाई कर गई है। तो जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एरिया है, वहाँ पर समय की पाबंदी है। जंगल के अंदर आप कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन का सामान छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, बहुत सारी शर्तें हैं। तो वहाँ पर कार्य करना इतना आसान नहीं होगा, ना ही अंडरपास बनाना इतना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ही जब आप ज़मीन को खोदते हैं तो पानी निकल आता है। पानी का लेवल यहाँ काफ़ी हाई है, तो अंडरपास बनाने में भी यहाँ काफ़ी कठिनाई होगी, दिक्कत आएगी। पंप लगा करके जैसा आपने देखा सेरा मऊ और अकेला हंसपुर में भी पहले जो अंडरपास बन रहे थे वहाँ पर कितना पानी निकल रहा था, पंप लगाना पड़ा और बाद में फिर ये हुआ कि लेवल क्रॉसिंग रखी जाए कई जगह। तो ये सारी दिक्कतें भी यहाँ पर हैं इस सेक्शन पे, क्योंकि तराई का एरिया है। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं वो जो ROB यहाँ पर एक आएगा, ट्रैक के ऊपर से निकलेगा। चूँकि अभी रेलगाड़ियों का आवागमन नहीं है, नहीं तो हुलासनगर क्रॉसिंग की तरह यहाँ पर भी बहुत लंबा मामला लटकेगा। तो इन लोगों को चाहिए, ये जो पूरनपुर की दिशा से हाईवे बाहर से आएगा और पीलीभीत वाली रोड में उधर जोड़ा जाना है, जिसको टनकपुर जाना है, इस पुल के ऊपर से वो भविष्य में जाएंगी गाड़ियाँ। तो इस कार्य को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के किस प्रकार से बॉक्स नीचे रख दिया गया है, क्योंकि सामने की दिशा से जो ट्रैक आएगा इसके ऊपर से जाएगा। तो एक प्रकार का ये नीचे यहाँ पर अंडरपास दिया जा रहा है। ये सामने जो गाँव है, यहाँ छोटे छोटे घर आपको दिख रहे होंगे बने हुए, इसके लिए यहाँ पर ट्रैक ऊपर से जाएगा और नीचे ये अंडरपास यहाँ पर दिया जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं पुल। अब हम और नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं। ये पीलीभीत के आउटर पर यहाँ पर ROB बाईपास रूट तैयार हो रही है, जिसको टनकपुर जाना है, खटीमा जाना है। तो वो फिर बिना पीलीभीत असम चौराहे अंदर आए बिना जो पूरनपुर से गाड़ियाँ आएंगी वो बाहर फिर इस पुल के ऊपर से, ट्रैक के ऊपर से निकल जाएंगी भविष्य में और सीधे चली जाएंगी टनकपुर की दिशा में। तो इसकी तैयारी हो रही है। इसके लिए यहाँ पर अंडरब्रिज जो छोटा सा लिमिटेड हाइट सबवे जिसको कहते हैं आएगा, उसका यहाँ पर देखिए सामने आपको दिख रहा होगा ढांचा तैयार रखा हुआ है, स्ट्रक्चर। लेकिन अभी कार्य जो है बहुत बाकी है, बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में अभी पीलीभीत की दिशा में जो कार्य है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी काम बाकी है। अभी ये जो सीमेंटेड यहाँ पर पूरा बना करके स्ट्रक्चर तैयार हो गया है हमारा बॉक्स, जिसके नीचे से लोग निकलेंगे, तो इसकी दोनों ही तरफ अभी मिट्टी पटान ऊपर तक होगा इस लेवल तक, तब सामने आगे रेलबेड बढ़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी ये कार्य होना बाकी है, इसमें अभी काफ़ी सारी मिट्टी भरी जाएगी। यहाँ पर रेलबेड इस लेवल पर आएगा
तो आप समझ सकते हैं, ताकि जो खेत में लोग जाना चाहते हैं अपने गांव से निकल करके, वो यहाँ बिना रेल ट्रैक को ऊपर से फांदे नीचे से जाएंगे, जिसकी यहाँ पर आसपास काफ़ी सारी छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं। तो ये यहाँ पर एक अंडरपास दिया जा रहा है इस प्रकार से। और लोकल्स जो हैं वो आजकल इस रूट को, जो हमारा रेल बेड है, प्रयोग में ला रहे हैं। छोटी छोटी टू व्हीलर्स अपना ले करके चले जाते हैं, क्योंकि ये छोटा रास्ता पड़ता है। तो आजकल एक ये भी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, आप कह सकते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिमिटेड हाइट सबवे, छोटा सा एक अंडरपास आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आएगा, गांव के पास में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये सारे कार्य भी चल रहे हैं। और इधर से एक नज़र हम आपको दिखा देते हैं कि जो पूरनपुर रोड से टनकपुर रोड में आगे जो हमारा आरओबी मिलेगा, उसके ठीक नीचे से, यहाँ से जिस पर अभी हम खड़े होकर के शूट कर रहे हैं, रेल बेड है। इधर से देखिए ये आएगा और इधर भी पिलर्स तैयार हो गए हैं। तो मुझे लगता है इस कार्य को भी ट्रैक पड़ने से पहले पहले कर लिया जाना चाहिए। तो इसमें ना कोई मेगा ब्लॉक चाहिए इस समय, क्योंकि नीचे यहाँ पर कोई आवागमन नहीं हो रहा है रेलगाड़ियों का। तो कम से कम हुलासनगर क्रॉसिंग की याद नहीं आएगी यहाँ पर लोगों को दोबारा से। और ये बन जाने से जो तमाम सारी गाड़ियाँ आती हैं उनको एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा और ऊपर से यहाँ निकल जाएंगी। तो एक छोटा सा साइड में व्यू साथ में हम आपको इसका भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके ठीक नीचे से ये यहाँ पर रेल बेड अभी आप देख सकते हैं चौड़ा किया जाना बाकी है। पुराना रेल बेड ऊपर से थोड़ा जा रहा है, जिस पर छोटी लाइन जाया करती थी। और नीचे ये अभी एक आध पेड़ वगैरह भी ये आ रहे हैं, ये कटेंगे और चौड़ा किया जाएगा रेल बेड यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं अभी पुरानी मीटर गेज के ज़माने की जो बैलास्ट वगैरह है वो भी अभी यहाँ पर पड़ी है। और इस साइड अभी कार्य होना बाकी है, जो जेसीबी लगा करके कार्य किया जाएगा। इसको साफ़ किया जाएगा पहले और उसके बाद रेल बेड यहाँ पर तैयार किया जाएगा नए सिरे से बिल्कुल। यहाँ पर एक माइनर ब्रिज बनेगा, एक नाला जैसा है यहाँ पर। फिर आगे आपको रेल बेड उधर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर बीच में चूँकि पानी का है, निकासी का, तो यहाँ पर एक छोटा पुल बनेगा। इधर पीलीभीत की दिशा से आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नीचे उतर कर आ गए। और बीच में अभी यहाँ पर काफ़ी लंबा गैप आपको दिख रहा होगा, बीच में गैप है और नाला जैसा है यहाँ पर। तो एक माइनर ब्रिज अभी यहाँ पर उसको कंस्ट्रक्शन उसका किया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा यहाँ पर, ताकि उसके ऊपर से ट्रैक निकल सके, डाला जा सके। ये वाटर बॉडी है, बीच में ट्रैक के अलाइनमेंट के बीच में ये आ रहा है। और आगे ऊंचा जहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो टीला जैसा, तो उधर से फिर हमारा ट्रैक आगे चलेगा रेल बेड। ये नीचे से देखिए रास्ता किस प्रकार जा रहा है। इधर दाहिने हाथ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये पानी निकल रहा है, पूरा बरसाती नाला जैसा है, जल भराव यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऊपर रेल बेड है वो ऊंचाई पर जो आएगा जहाँ से, और आगे फिर यहाँ पर ब्रिज बनेगा, उसके ऊपर से इस नाले को क्रॉस करते हुए फिर आगे के रेल बेड में हमारा ट्रैक मिलेगा। चूँकि तो अभी अलाइनमेंट में जो छोटे छोटे माइनर ब्रिज भी बीच में आ रहे हैं, इनको बनाने में भी मुझे लगता है कम से कम 6 महीने का समय आप मान के चलिए, क्योंकि अभी यहाँ पर कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लगभग 6 महीने मान लेते हैं, इन सब कार्यों को कंप्लीट होते लग जाएगा बहुत आराम के साथ। बताइए कौन सा जानवर है, आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? यहाँ पर आप पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुन सकते हैं। अब हम लोग फॉरेस्ट एरिया की तरफ चल रहे हैं। बड़ा ही डर भरा माहौल है। तो ये देखिए हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंगल की तरफ क्या हाल है। यहाँ पर जो मीटर गेज के ज़माने का हमारा अलाइनमेंट था, आप देख सकते हैं दोनों तरफ जंगली पेड़, जंगली घास उगी हुई है। और धीरे धीरे आगे अब पेड़ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप माला की दिशा में बढ़ेंगे। आसपास यहाँ पर काफ़ी हरियाली है, हवा बहुत शुद्ध है, वातावरण एकदम शांत, और तमाम सारे पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। और मीटर गेज की इसमें आपको ट्रैक की लाइन ऐसी दिख भी रही होगी, कहाँ पर पटरी थी इससे आपको अंदाज़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखिए बैलास्ट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है पुराना। तो यहाँ पर धीरे धीरे वन्य क्षेत्र की तरफ हम चल रहे हैं, जंगल की दिशा में। आप देख सकते हैं जो पुराना अलाइनमेंट था छोटी लाइन का, ये जो बाएं हाथ पर आप मेरे देख रहे हैं ऊंचा टीला जैसा, यहाँ पर ट्रैक इसके ऊपर था वो, जिसके ठीक बगल से एक छोटा सा ये रास्ता जैसा अभी देखिए तैयार किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ों को, ताकि चीज़ों को जंगल के अंदर या भीतर पहुंचाया जा सके, क्योंकि वहां तक पहुंचने के रास्ते उतने नहीं हैं। तो साइड पर
बीच बीच में, क्योंकि कंक्रीट के आपको स्लीपर्स पहुंचाने हैं, रखने के लिए रेल्स पहुंचानी है, तो यहाँ साइड में मुझे लगता है ये रास्ता जैसा जो आप देख रहे हैं ये तैयार किया जा रहा है, पतला सा। अभी ये और चौड़ा होगा अभी, क्योंकि रेल बेड यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और पुराना अलाइनमेंट इसी के ठीक बगल में चल रहा है। ऊपर अभी हम आपको छोटी लाइन के ज़माने के जो हमारे सिग्नल्स वगैरह हैं वो भी अभी डिसमेंटल नहीं हुए, निकाले नहीं गए हैं। कुछ जंक्शन बॉक्सेस हैं, अभी बहुत सारा कार्य दोस्तों बाकी है और इतनी जल्दी ये नहीं होगा। 18 महीने ये कह रहे हैं ज़रूर कि एनओसी के बाद 18 महीने लग जाएगा, पर मुझे लग रहा है कि अगर ढंग से तेज़ रफ्तार के साथ भी कार्य किया जाएगा तब भी 2 वर्ष का समय कहीं नहीं गया है। इस 22 किलोमीटर के एरिया में कार्य करना आसान नहीं है, विशेषकर 8 किलोमीटर के लगभग जो हमारा माला का वन क्षेत्र होगा, समय लगेगा। क्योंकि अभी इसमें पूरा लेआउट ट्रैक का जो हमारा है वो तैयार होगा, किस प्रकार से रेल बेड, ब्रिजेस, अंडरपासेस, फिर केबल डाले जाएंगे सिग्नलिंग के। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पर जंक्शन बॉक्स और छोटी लाइन के ज़माने का सिग्नल लगा हुआ है, जो कि अभी उखाड़ा नहीं गया है। तो इसके दर्शन आप करिए, मीटर गेज की ज़माने की यादें जो हैं आपकी ताज़ा हो जाएंगी इसको देख करके, किस प्रकार से यहाँ पर रेल लाइन जाती थी। आगे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड पर देखिए, तो पुराने सिग्नल्स और जो सिस्टम मीटर गेज के ज़माने के टाइम पर थे, साइन बोर्ड्स थे जो लोको पायलट्स को संकेत देने के लिए, अभी फ़िलहाल सब देखिए वैसे ही लगे हैं। सिर्फ यहाँ पर अभी रास्ता जैसा ये दिख रहा है जो काट करके तैयार किया गया है। आगे धीरे धीरे जंगल और घना हो जाएगा। जब आप धीरे धीरे माला में अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ से आगे और चलेंगे तो जंगल डेंस होता जाएगा। फिर ये जंगल के बाहर का एरिया है जहाँ से शूट किया है, क्योंकि अंदर टाइगर रिज़र्व है तो ऐसे जाना सुरक्षित नहीं रहता है, किसी के लिए भी जान जोखिम में डालना। तो बाहर से दूर से शूट किया गया है ये, और अभी बॉर्डर आगे पड़ेगा माला का। लेकिन यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल ताज़ा स्थिति है, पुराने सिग्नल्स वगैरह डिसमेंटल करने हैं। कंक्रीट के स्लीपर्स पीछे रखे आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी कंक्रीट के स्लीपर्स ढेर हैं। एक रास्ता जैसा फ़िलहाल तैयार है जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह या जो डंपर है हमारे जाते हैं, जो कि साइट तक सामान पहुंचाते हैं, या रेलबेड हमारा जो बनेगा, जेसीबी मशीन्स हैं वो इसी रास्ते से आगे माला की दिशा में जाती हैं। यही वो रास्ता है जिससे कि पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ जंक्शन की राह खुलेगी, आसान होगी और ट्रैक तैयार होगा।